ये ले, जितना आपको ज्ञान आयुर्वेद का मिला है उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य ठीक हो और अधिक से अधिक उसे सुख पहुंचे और उचित जो अर्थव्यवस्था उससे उचित, ये आपकी भगवत सेवा हो जाएगी, ये आराधना बन जाएगी। मंदिर में बैठ के आराधना करना वो भी एक आराधना है, और सब मंदिरों में बैठे भगवान की आराधना करना, तुम्हें तो बहुत बढ़िया अवसर मिला है। सैकड़ों रूपों में भगवान हरि आते हैं, आप उनको औषधि देकर मधुर वचन, देखो सबसे बड़ा का आपको बिल्कुल चिंता नहीं ये तो हमने सैकड़ों को ठीक किया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, औषधि बाद में, पहले आपके वचन। अच्छा बहुत डॉक्टरों ने तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अरे आप ऐसे ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ, औषधि जो करेगी सो करेगी, आपके वचन ने उसके हृदय में एक शीतलता, एक विश्वास, एक पवित्रता भर दी। ये सबसे बड़ी डॉक्टरी है, किसी के आत्मबल को बंधाना। नहीं नहीं बिल्कुल कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। हाँ थोड़ा परहेज कीजिए, थोड़ा औषधि लीजिए, ऐसा आप विशेष इसका चिंतन मत कीजिए। आप ऐसे एक मधुर वाणी, उससे उसके जो अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, वो देख रहा है, आप उसको लक्ष्य करके बात कर, हाँ ठीक है आप तो सदैव ठीक ही हो प्रभु, ये शरीर कभी ठीक होगा ही नहीं, ये शरीर कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मरेगा, इसका क्रम है, रोज को रोज बिगड़ता ही जाता है। नहीं, बाल्यावस्था से देखो अभी तक बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, आगे और बिगड़ जाएगा, और परिणाम इसका होगा कि एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। पांचों तत्व तो अपने अपने में मिल जाएंगे, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी सब अपने अपने मिल गए, और जो अविनाशी जीवात्मा है वो दूसरे शरीर में चला गया। अगर बात बना ले तो मुक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया उपासना है। अच्छा जब मरीज नहीं आ रहे तो नाम जप कर रहे हैं, मरीज आए भगवान आए, कहना नहीं, ये व्यक्त नहीं किया जाता, वैसे ही बात करो जैसे बात करना है अपने स्वरूप में, वहां ठीक है ऐसा 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 कि एक आदमी 18 साल से डायलिसिस करा रहा था, वो बस ये सोच रहा था कब मरूं कब मरूं, और जब उसको हमारी बात सुनने को मिली ना तो आया, रो पड़ा, बोले अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, मेरी किडनी फेल है, डायलिसिस, अब मुझे कोई क्या हुआ, क्या कोई औषधि मिल गई क्या, नहीं वचन, वचन, अरे इनको डायलिसिस होता है, इनकी किडनी फेल, ये इतने स्वस्थ रहते हैं, मुझे भी प्रसन्न रहे। देखो स्वस्थता का तुम्हें राशि बताएं, दोनों किडनी खराब है, भारी कष्ट रहता है, लेकिन हम कभी कष्ट में नहीं रहते, हम श्री जी के चिंतन में, श्री जी के चरणों के आश्रय में और उनके बल से प्रसन्न रहे। तो आप देखो, आपको लग रहा है हम डायलिसिस में, कल डायलिसिस हुआ था, डायलिसिस के बाद जो कष्ट होता है वो वही जानता है जिसको डायलिसिस होता है, पूरी रात तड़पते रहते हैं, मतलब पानी पीना भी हाथों को बर्दाश्त नहीं होता जिस दिन डायलिसिस होता है। ऐसे अभी कुछ खाए पिए नहीं, सुबह से चल रहे, 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, कहते 2 पौने 2 घंटे सत्संग ये सब, और अभी कब कितने लोग हमें पता नहीं, जितने होंगे सबको प्रसन्न करना, सबको संतुष्ट करना है, प्रश्न उत्तर करना है, इसके बाद 9:30 बजे के बाद यहाँ जाए, बीच में कुछ खाना पीना नहीं, वहां जाएंगे जो पाया सो फिर पड़े, जहाँ लेटो तो फिर कष्ट। अगर इसको हम अभी चिंतन करें ना तो अभी सैया पे मिलेंगे, है? तो हम कई बार कह चुके, किडनी भी सोचती बुरी जगह फंस गई होगा, इसलिए मस्त रहना सीखो, हम भगवान के अंश है, अविनाशी अंश है। हाँ शरीर को लेकर के तो फिर कभी कोई सुखी हो ही नहीं पाया, और प्रभु को लेकर कभी कोई दुखी नहीं हुआ, अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के पास जाना है, क्या फर्क पड़ता है जी। राजा प्रेम प्रकाशी जी जयपुर से। शेरविंश महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की सेवा करने के बाद भी अगर अनुकूल व्यवहार नहीं हो तो पुत्र का किसका क्या कर्तव्य होना किसका चाहिए? माता पिता का ना, हाँ हम तो कई बार कहा है, सेवक को चाहिए कि स्वामी के व्यवहार से सेवा नहीं होती, स्वामी क्या व्यवहार कर रहा है हमें उससे नहीं लेना, हमारा क्या कर्तव्य स्वामी के प्रति बस इतना ध्यान रखना है। हमसे सेवा में चूक यही हो जाती है कि हम अपने सेव्य से अपनी अनुकूलता चाहते हैं, कि वो दुलार करके बोले बा बेटा तेरे जैसा बेटा तो भारत में नहीं है, चाहते ना। अब वो जब गाली देंगे, आप उनके कपड़े धो रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, वो आपको गाली देंगे, आपके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, जो सेवा नहीं कर रहा हो सकता उसका पक्ष ले लें और आपका विरोध करें, फिर आप सेवा करो, तो आपकी बात बन गई। देखो सेवा धर्म कठोर है, सेवा धर्म सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। व्यसनी धन और शुभ गति व्यभिचारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। हम सेवक हैं। आप क्या व्यवहार करते थे माँ के साथ जब आप छोटे थे, हक देते थे, लघुशंका कर देते थे, कभी माँ ने शिकायत की क्या? आप जवान अब हुए कि तुमने बच्चा बहुत सताया बचपन में, हम नए कपड़े पहनकर कहीं जाना चाहती तुम लघुशंका कर देते थे, शौच कर देते, कभी नहीं कहा। आज अब अवसर आपका है, आप भी कुछ मत कहो, वो कैसी भी परिस्थिति में आपके सामने हो, गाली दें अपमान करें कुछ भी कहे, हाथ जोड़ करके अंदर से भगवान से मनाओ कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं सेवा निर्दोष कर पाऊं। नहीं तो हम सुबह से शाम तक तुम्हारी सेवा करें, छोटे वाले को सब देने के लिए तैयार हो और हमको देख लो तुम, ये हम ऐसा नहीं, बहुत सावधान होकर भगवत भाव से करो, इसीलिए सेवा थोड़ा कठिन होती है। सेव भी अनुकूल रहे फिर सेवा हो,
बढ़िया है, लेकिन सेव्य प्रतिकूल हो फिर सेवा हो तो जगत पर विजय प्राप्त कर लोगे, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए सेवक सुख चाहे, निषेध किया गया। तभी इन्होंने पूछा सेवा में क्या दोष हो सकता है, सुख वांछा। हमारी वांछा है ना, चार लोग पड़ोसी व्यवहार करें ठीक, जब आप उनकी सेवा करके निकलेंगे और उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी निंदा करेंगे, ऐसा नाटक कर रहा है सेवा का। ये ऐसे शब्द बोलेंगे कि आपको लगे कभी इनके पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, समय से सेवा, उनके कपड़े धोना है, उनको व्यवस्था करनी, जो समय चुपचाप। श्री विग्रह ठाकुर जी का आप सेवा करते हो, कुछ कहते तो है नहीं ना, कुछ नहीं कहते ना, आप सेवा करते हो ठीक है, लेकिन गुरु जी अब इनकी सेवा करके दिखाओ, बात समझना। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा से भी बढ़कर गुरु जी की सेवा कही गई। सेवा करोगे, इसके बाद अगर जरा भी अभिमान दिखाई देगा सेवा का, तो डांट लगा के तुम्हारे अपमान करके तुम्हारी वो वृत्ति हटा देंगे, अहंकार। यार मतलब पूरा जीवन दे दिया इनको, दूसरे आते फट से माला पहना देते, रात दिन इनकी सेवा में लगे, एक बार प्रेम से भी नहीं देखते, चलो यार मतलब कुछ नहीं। अहंकार जो है, जानते हो जिससे जितना प्यार किया जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे मान लो ये लोग हैं, हमने कभी माला नहीं पहना है, कभी नहीं से ये ले क्यों, जैसे हम अपने को अपने हाथ से माला पहनाएंगे, अपने लिए थोड़ी, ये अपने हो गए, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण है। अब जैसे आप आए हो, आपकी आकांक्षा है, अब हम माला देंगे तो आपको लगे महाराज जी हमें बहुत प्यार करते हैं, किस लिए दिया। जैसे लोग कहते हैं विशेष को क्यों देते हो, क्योंकि विशेष हजारों को संभाल रहा है, तुम अपनी केवल वासना की पूर्ति कर रहे हो, और वो हजारों को संभालने के पद में, और वो अगर धार्मिक हो गया तो हजारों को बचा लेंगे हम। हमें जरूरत है तुम्हारी अनुकूलता की। क्या अनुकूलता, तो हमारे धर्म को समझो, हमारे धर्म से जब चलोगे तो हमारे असहाय जो जन हैं उनका तुम सहयोग करोगे, तुम्हें हम सम्मान देंगे कि हमारी बात समझ जाओ, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा और हमारा देश सुखी हो जाएगा। एक एक पद अधिकारी अपने अपने पद का ठीक से सदुपयोग करे तो हमारा पूरा देश मंगल में हो जाएगा। सब अपने अपने अधिकार का ठीक से निर्णय करे। तो जैसे कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि उनको तो माला चुनरी पहना दी क्योंकि वो विशेष है, इसीलिए पहना दिया, कि अगर वो धर्म से युक्त हो जाएंगे तो मतलब एक बड़ा पदाधिकारी है, और वो हजारों को, अगर वो धर्म से चलेगा, उसको बात आ गई कि अधर्म से चलने पर पतन हो जाएगा, अब वो धर्म से, अब धर्म जो है वो सबको सुखी, उसको भी सुखी कर देगा, हमारे समाज को भी सुखी कर देगा। अपनापन जो प्यार होता है वो एक आंतरिक वृत्ति होती है। माता पिता जब कटुवचन बोलते हैं सेवा के बाद, और उन्हीं को आप तुरंत किसी से सूचना भेजो कि वो अभी जा रहे थे ना, उनका एक्सीडेंट, फिर उनकी हालत देख लो आप, फिर उनकी उसी समय जो तुम्हें गाली दे रहे थे, जो तुम्हें अपमान, उसी समय उनके अंदर कितना प्यार है आपके प्रति, वो एकदम एकदम आप देखोगे कि अरे हम तो जान ही नहीं पा रहे थे इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत समझ, सेवा भाव में भगवान बुद्धि ऐसी कर देते हैं सामने से कि लगता है कि सेवा क्या, इनके नजदीक भी मत जाओ, व्यवहार उनसे ऐसा करवा देंगे। इसलिए बहुत सावधान हो, और यही आपके मंगल का विधान हो जाएगा। कर्नल संजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और मनुष्य के जन्म और वापस ईश्वर में विलय का उद्देश्य क्या है? खेल, सहज शब्द में खेल, शास्त्रीय शब्द में इच्छा, एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा के हृदय में उपनिषद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि खेल अकेले नहीं होता, एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता, दूसरा कोई है नहीं। तो आप अपने आप से अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करके और दो प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक है त्रिगुणात्मिका माया का खेल, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खेल, और एक है त्रिगुणातीत खेल जो भगवत भक्तों के नेत्र गोचर होता है, जिसे दिव्य लीला कहते हैं। अब इस खेल में सबसे बड़ा जादू ये हुआ, इस खेल में पहुंचते ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, क्योंकि भगवान की इच्छा ही माया है। और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि खेल खेलना है, अब विपक्ष का खेल खेलना है, और मुझे पता है मैं और मैं एक ही है, अब खेल नहीं होगा, तो उस इच्छा के प्रभाव से विस्मरण हो गया। अब विस्मरण होते ही वो इस देह में आसक्त हो गया, जो हमें देह मिली, चाहे सुअर की मिली, कुत्ता की मिली, जो भी योनि मिली, अब उससे निकलने का उसमें चांस नहीं रह गया। खेल है, एक चांस रखा गया, 83,99,999 योनियों में
जो 84 लाख पूर्ण होने के बाद वो मनुष्य योनि, एक ही, इसमें विवेक संपन्न होकर आप अपने आप को निकाल लो। अब वो देह भाव ऐसा पुष्ट हो गया कि जहां देह हुआ तो अंदर ही इसको ज्ञान था, जब मां के गर्भ में था। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है भागवत में, एक बार मुझे जाने दो, अब मैं अपने को मुक्त करूंगा, मैं ऐसे दुख को नहीं झेल पाऊंगा, हे नाथ एक बार करुणा करो। बाहर हुआ तो कहां कहां कहां, बोले बच्चा हुआ है आनंद मनाओ। वो रो रहा है कि वो दिव्य ज्ञान कहां गया, वो तेज कहां गया जो मैंने गर्भ में देखा था। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। एक पॉइंट था जिससे हम निकल सकते थे, इस खेल से विजयी हो सकते थे। मनुष्य शरीर में आकर हम आसक्त हो गए। अब अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके नाना प्रकार के मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थालिकल सती, फिर उसी इच्छा में फंस गए। मनुष्य शरीर धारण करके प्रकृति की भोगने की फिर उसी इच्छा में फंस गए। अब लौटना है हमें, अगर खेल से उब गए हों तो हमें लौटना है। क्या अब लौटना कैसे हो सकता है? इस नाटक मंच पर तुम्हें जो रोल दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से उस रोल को निभाइए और ये ध्यान कीजिए कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम सत्य में वो नहीं हो जो नाटक कर रहे हो, नहीं हो। तुम पिछले में ऐसे नहीं थे, आगे में ऐसे नहीं रहोगे। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हो ये एक केवल झलक मात्र है। ना ये शरीर पूर्व में था, ना ये बाद में रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। लेकिन तुम पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो तुम कौन हो और ये शरीर कौन हो, इसका दोनों का विभाग। ये मायाकृत शरीर हमको जन्म लेते ही आसक्त कर लिया, मैं। अब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इसको हटाते हैं, और जे ही हटाए तो सत्संग जो प्राप्त होता है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्र से, गुरुवाणी से प्राप्त होता है। गुरुवाणी अर्थात भगवान के वचन, क्योंकि संतों में जो अवतरित होता है वचन, वो भगवान की ही जुठंत होती है, भगवान के वचन होते हैं। तो भगवान ने ही जनाया ना। किसको जनाया? आपको। क्या? कि तुम कौन हो। तो क्या जान गए? तो जानत तुम्हें हो जाई। समझ गए ना? सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तस्मिन तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में अभेद हो जाता है, क्योंकि वह भेद था ही। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो क्या जाता है? वो तो था, है, रहेगा, वो अविनाशी का स्वरूप है। जहां वो अविनाशी भागवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, खत्म ये खेल। अब बिट गया। ये खेल है, सिर्फ खेल, गेम है, गेम, बड़ा खतरनाक गेम। एक ही पॉइंट है, निकल सकते हो, केवल मनुष्य शरीर, वो उसमें भी राग रहित होकर के, क्योंकि द्वेष की सत्ता नहीं, राग से ही होता है। जिससे हमारी प्रियता होती है उसी से नफरत हो सकती है, जिससे प्रियता नहीं उससे नफरत हो ही नहीं सकती। अनुकूलता में प्रियता है और प्रतिकूलता में हमारी नफरत प्रकट हो जाती है। तो अनुकूलता को राग कहते, प्रतिकूलता को द्वेष कहते। इन्हीं दोनों के भावों से पूरे संसार का चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में देख लो, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई बात जो अनुकूल है उसका चिंतन और शांत भाव करने के लिए इन दोनों का त्याग करना होगा। जहां दोनों का त्याग किया और अपने स्वरूप में आया तो उसे कहते जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त क्या हो गया? जो पकड़े था वो छूट गया, खत्म खेल। अब वो अपने स्वरूप में आ गया। एक उपनिषद का महावाक्य है, चारों उपनिषद के 4 महावाक्यों का, तत् त्वम असि, तत् त्वम असि, तुम वही हो, उपनिषद का महावाक्य। अब जब ये अनुभव हो गया तुम्हें, तो खेल खत्म हो गया ना। एक शीशा के महल में आप खड़े हो तो आप जिधर देखोगे आप ही आप नजर आओगे ना। ये है ज्ञान। और भक्ति क्या करता है? अपने को भुला देता है, प्रभु की स्मृति में मगन हो, तो जिधर देखता है उसे प्रभु नजर आते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। ज्ञान क्या करता है? तू को भुला देता है, मैं में स्थित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति क्या करता है? मैं को भुला देता है, तू में स्थित हो जाता है। तू मेरा प्राण, तू मेरा जीवन, तू मेरा प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहे नंदलाल। एकमात्र श्याम सुंदर, एकमात्र जित देखो तित। आ गई स्थिति, एक में आ गई ना। अनेक में खेल है और एक में खेल समाप्त है। अगर खेल में तुम राजी हो तो भोगो, अगर खेल समाप्त करना चाहते हो तो एक में आ जाओ। वो एक है, एको ब्रह्म हो, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जितना तुम जगत देख रहे हो वो केवल ईश्वर ही है। यही तुम अनुभव कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्तुते। वासुदेव की ही वासना से वासित
स्वयं वासुदेव ही इतने रूपों में है, ऐसा तुम जान जाओ तो दुर्लभ महात्मा हो गए। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वर्मित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही, तो यहां कौन है? सब समय वो है तो ये समय भी है, सब में है तो इसमें भी है, सब का है तो मेरा भी है। जो भाव लगा पावे भाव लगा करके निकल जाए। ये नहीं तो ऐसा जंजाल फंसा है माया का, इतनी कोट पे कोट बंधन है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे किसी राजधानी की सुरक्षा के लिए परकोटे लगाए जाते थे ना, ऐसे ही जीवन मुक्त अवस्था के लिए परकोटे हैं। मेरा ही स्वरूप सुंदर रख करके आ जाता है वो, और इतना फंसाव में फांस लेता कि मैं और तुम, मैं भोक्ता तुम भोग्य, फंस गया। मैं स्वामी तुम सेवक, फंस गया। मैं पिता तू पुत्र, फंस गया। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो न मैं न तू, जो है वो है। बस खत्म, खेल खत्म। बस खेल इतने में ही चल रहा था, समझ रहे ना? ये एक खेल है बस। अब खेल क्यों है, अब इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रभु के हृदय में इच्छा क्यों प्रकट हुई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है कि खेल से निकलूं कैसे। बस ये गेम है, फंस गया, निकल जाओ। द्वार है एक, और आ गए हो, उस द्वार पर आ गए हो। बस हमारी दशा ये है कि जैसे 84 दरवाजे का एक महल हो ना, और आंखों से अंधे हो, और एक ही दरवाजा खुला है, तो ऐसे ही तो ढूंढेंगे ना। ऐसे ढूंढते हुए पहुंचे तो जो दरवाजा खुला था उसमें रहिए। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से, जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है, मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दे, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए, बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे जी? डॉक्टर निहारिका गौतम जी, महाराज जी, हम फिल्म बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या बनाते? पिक्चर होती है ना महाराज जी, अच्छा। पिक्चरें बनाते हैं। ये इनका थोड़ा सा एक था। मैंने देखा है कि जब से बॉलीवुड मीडिया स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे संतों का व्यक्तित्व नेगेटिव ही दिखाया जाता है, इसलिए हम हाँ, आज हमने भी एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो बहुत बर्बाद हो रही है।